हेलो बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2। इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज के बारे में बात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम आपको सिखाएंगे कि ये कैसे बनाई जाती है। आपको रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको समझेंगे कि ये कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, साइन की वैल्यूज की। जो पहली लाइन है हमारी 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1 होता है। तो इस एक लाइन को अगर आप याद कर लेते हो तो बाकी की जो पूरी की पूरी टेबल है उसको बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो पहली लाइन एज इट इज लर्न कर लीजिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। अब हम इस लाइन को पूरी को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। 1 को आगे ले आएंगे, √3/2 ऐसे ही आ जाएगा, 1/√2 1/2 और 0। हमने कुछ नहीं किया, उसको हमने रिवर्स कर दिया पूरी लाइन को। साइन और कोस की वैल्यूज आ गई है हमारे पास। अब देखो tan थीटा की वैल्यू कैसे आती है। tan थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर आप साइन की वैल्यूज को अगर कोस से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास क्या होगा, tan की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे देखो tan क्या हो गया, साइन बाई कोस, 0/1 0, 1/√2 डिवाइडेड बाई √3/2। देखो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आ गया 1/√3, ये आ गया हमारे पास 1/√3। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू 1/√2 1/√2। सेम वैल्यू को जब हम सेम वैल्यू से डिवाइड करते तो 1 आएगा हमारे पास। अब हमारे को निकालनी है tan 60 की वैल्यू। तो क्या करा हमने, साइन 60 की वैल्यू को cos 60 की वैल्यू से डिवाइड कर दिया। तो tan 60 कितना आ गया, √3। tan 60 कितना आ गया, √3। अब देखो tan 90 कैसे निकलेगा, 1/0। जब भी आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो वो नॉट डिफाइन होता है। क्यों, क्योंकि उसका कोई एंड ही नहीं होगा। आप लोग 0 से डिवाइड करना शुरू कर दो, 0 1 जा 0, 0 1 जा 0, तो ये चलता रहता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, या फिर हम इंफिनिटी का साइन भी लगा देते हैं। इसी तरीके से ये तीनों वैल्यूज आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब बाकी की जो वैल्यूज बची है आपके पास, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, इसके लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। मैंने आपको 8.1 जब हमने एक्सरसाइज की थी तो उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्या बताया था मैंने आपको, साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कोसेक की वैल्यू होगी वो साइन थीटा की वैल्यू को अगर आप रिवर्स कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो आ जाएगी। जैसे देखिए हम कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। जितनी भी कोसेक थीटा की वैल्यू होंगी, देखो कोसेक 30 की बात करते हैं हम लोग, साइन 30 की तरह 1/2। तो कोसेक निकालना है तो कोसेक 30 के लिए क्या करेंगे, साइन 30 की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या हो गया, 2 आ गया। 1/2 का मतलब क्या हो गया, 2/1। तो 1 अगर नीचे लिखा होगा डिनोमिनेटर में तो कोई मैटर नहीं करता, वो लिखो या ना लिखो। अब देखो कोसेक 45 की वैल्यू ले लीजिए आप, तो 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा। इसी तरीके से सेक थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 1/cos थीटा। जितनी भी cos थीटा की वैल्यूज होंगी सेक थीटा की वैल्यू के लिए हम रिवर्स कर देंगे। जैसे कि सेक 45 ले लीजिए, सेक 45 कितना, cos 45 कितना है, 1/√2। सेक 45 कितना हो जाएगा, √2। सेक मान लो 60 निकालना है तो 60 के लिए क्या करोगे आप, cos 60 की वैल्यू देखो 1/2 है, रिवर्स कर दो 2 आ जाएगी। फिर बात करते हैं हम लोग सेक 90।
sec 90 क्या हो गया आपका, 0 का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से जितनी भी tan थीटा की वैल्यूज होती है उसका रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो हमारे पास cot थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। अगर हम tan थीटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करते हैं तो cot थीटा की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे। इस टेबल का यूज करेंगे और जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा, इस सभी चीजों का यूज करते हुए हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। बहुत इजी है और बहुत ध्यान से आप मेरे साथ करना। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए बेटा। साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। अब देखो, जब भी आप ये एक्सरसाइज शुरू करते हो तो अपना एक मार्जिन लगा करके उसी पेज के ऊपर एक टेबल बना लो। इस टेबल से बनाने से क्या होगा, आपकी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपके सामने होंगी और आपको वैल्यूज पुट करने में बिल्कुल आसानी से आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखो अभी टेबल मेरे सामने है तो वैल्यूज पुट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। साइन 60 कहां पे पहुंच गया, √3/2। फटाक से हमने टेबल से देखा और लिख दिया, क्योंकि हमें टेबल बनानी आती है। टेबल हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसे बनाना सीखना है। cos 30 पे जाइए, √3/2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 प्लस साइन 30 हो गया 1/2 इंटू cos 60 भी हो गया 1/2। देखो कितनी आसानी से, अगर टेबल आपके सामने है तो आप बहुत आसानी से कर लो। √3 इंटू √3, जब दोनों वैल्यूज हमारी रूट के अंदर होती है तो सिंगल निकल करके आएगा 3/4 प्लस 1/4, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1। अब देखो जब दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एलसीएम हमारा सेम होता है। ये हो गया आपके पास 3 + 1 4, 4/4 1। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उसका आंसर हमारे पास 1 आ गया। क्या किया हमने, सिर्फ हमारे को टेबल देख करके वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लेना बेटा, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड। देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30। आपको सारे सॉल्यूशंस बेटा पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे, कोई भी फालतू की चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी। tan 45 टेबल से हमने वैल्यू देखी tan 45 की 1, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30, √3/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू देखो √3/2। देखो टेबल जब बनानी आ जाएगी तो आप बहुत इजीली सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, मिस्टेक भी नहीं होगी। 2 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4, सेम वैल्यूज है। अब देखो 3/4, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। आप चाहते तो यहां पे भी कैंसिल आउट कर सकते थे, यहां पे भी कर सकते हो और यहां पे भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट बेटा, पार्ट थर्ड, सबसे छोटा है ये लेकिन दिखने में छोटा है। इसका सॉल्यूशन बड़ा ध्यान से करना है। cos 45 अपॉन sec 30
प्लस कोसेक 30। अब देखो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45? 1/√2 sec 30। अब देखो sec 30 की वैल्यू आ गई है। अब हमारे को cos 30 की वैल्यू पता है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो sec की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। आप नीचे भी चेक कर सकते हो, सेम आई है। प्लस cosec 30 की वैल्यू है 2/√3। ये किसकी वैल्यू है? cosec 60 की। हमारे को वैल्यू किसकी लेनी है? cosec 30 की। 2 हो गई, 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा हाफ, साइन की अगर सही होगी तो cosec की कितनी होगी? 2। नेक्स्ट अब देखो सिंप्लीफाई करना है और ध्यान से करना है। 1/√2 अपॉन, यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे। √3 हमारा एलसीएम आ गया। नीचे वाले से मतलब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आता है हम उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं नीचे वाले से डिवाइड कीजिए और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 को √3 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1, 2 × 1 2 प्लस, जिसके नीचे कुछ नहीं हो तो उसके लिए 1 लिख लिया करो। 1 को इसके हमने √3 से डिवाइड किया, 2√3 आ गया। नेक्स्ट है 1/√2। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। 1 + √3 अपॉन √3। अब देखो इसका मतलब क्या होगा? 1/√2 को अब देखो ये 1 + √3 है, तो हम इसको √3 + 1 लिख देंगे। इसका बहुत अच्छा यूज होगा, वो नेक्स्ट स्टेप्स में आपको पता चल जाएगा। देखो क्या था, इस 1/√2 को ये पूरा डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, जब भी फ्रैक्शन की डिवीजन करते हैं या रैशनल नंबर्स की हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड का साइन हमारा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। डिवाइड का साइन हमारा क्या होगा? मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 1/√2 मल्टीप्लाइड √3 ऊपर चला गया, जिससे भी डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 2√3 + 1 नीचे आ गया इक्वल टू, और फाइनली क्या आ गया आपके पास? 2√2 √3 + 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको यहां तक? आगे करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। जब भी डिनोमिनेटर के अंदर रूट की वैल्यूज आ जाती हैं, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर रूट की वैल्यूज आ जाएंगी, तो जब तक उसको रैशनलाइज करना है, जब तक हम रूट को हटा नहीं देते हैं। देखो आगे कैसे करेंगे इसको। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाई √3। देखो प्लस का साइन होता तो हम क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिर्फ मैं अभी इसी पोर्शन को रैशनलाइज कर रहा हूं। ऊपर देखो क्या आ गया? √3 -1, नीचे आपके पास आ जाएगा 2√2। अब देखो यहां पे आप मेंशन कर सकते हो बाई रैशनल जेशन। ठीक है, अब देखो यहां पे हो गया a + b a - b, a + b a - b, तो √3² - 1 का स्क्वायर। तो आप यहां लिख दीजिए a - b इंटू a + b इक्वल टू a² - b²। जो भी आप आइडेंटिटी यूज करते हो तो उसको साइड में मेंशन करते रहा करो, ताकि आपको मार्क्स पूरे मिले। अब देखो ये करेंगे हम आगे, ऊपर एज इट इज रख दीजिए, नीचे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 2√2। √3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 - 1 स्टेप आ गया आपके पास। √3 - 1 अपॉन में 2√2 इंटू 2। ठीक है बच्चों, देखो यहां तक एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से।
इन सब की वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। फिर हमने इस स्टेप में क्या किया, एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, इस पूरे को ये पूरा डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, डिवाइड का साइन लगा करके इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब भी रैशनल नंबर्स की डिवीजन होती है तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका कर दिया रेसिप्रोकल, तो √3 ऊपर आ गया। अब देखो √3, अब यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, रैशनलाइजेशन। तो √3 + 1 है, तो रैशनलाइजेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस का साइन आएगा। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ऊपर हमारा आइडेंटिटी आ गया √3 × √3 - 1, और नीचे आ गया हमारे पास आइडेंटिटी लग गई a + b a - b। या आप a - b को भी आगे लिख सकते हो, या फिर a + b को भी आगे लिख सकते हो। तो आपका बन जाएगा a² - b²। तो a² √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2 आ जाएगा। तो नीचे क्या आ गया आपके पास 2√2 × 2। ठीक है, अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो मैं ऊपर का रब कर रहा हूं बच्चों, आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब ये वाला रिजल्ट हम ऊपर लिखते हैं इसको। तो ये रिजल्ट क्या हो गया आपके पास, √3 (3 - 1 / 4√2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब तक आपका आंसर सिंप्लीफाई नहीं होता, जब तक उसके डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यूज रहती है। तो अभी रूट की वैल्यू क्या बची है, 2 बची है। तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। जब सिंगल नंबर होता है तो उसी नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर क्या आ गया आपके पास, √6 (√3 - 1) √2 × √2 4 × 2। यहां पे आपकी वैल्यूज आ गई हैं √6 √3 - 1। ठीक है बच्चों, देखो अगर आप यहां तक भी इस आंसर को छोड़ देते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी के अंदर सॉल्यूशन, इसका जो आंसर है वो थोड़ा अलग दे रखा है। तो वो अलग किस तरीके से दे रखा है, मैं आपको एनसीईआरटी का आंसर भी लिख के दिखाऊंगा। देखो कैसे किया उन्होंने ऊपर वाली ब्रैकेट को ओपन कर लिया है। एनसीईआरटी ने जो आंसर दिया है वो किस तरीके से दिया है, उन्होंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, √18 इसको इससे इंटू कर दिया, -√6 / 8। ये भी आंसर नहीं है एनसीईआरटी में। अब 18 को उन्होंने कैसे लिख दिया, 18 के उन्होंने फैक्टर्स कर लिए, इसका पेयर बन गया 3√2 -√6 / 8। तो जो एनसीईआरटी में जो हमारे को आंसर दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3√2 -√6 / 8। यहां तक भी आप करोगे देन आल्सो यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स। और यहां तक भी अगर आप कर देते हो तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हमारे को पता नहीं है बेटा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहां का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है। अगर हमें याद है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उस टाइम पे, तो आप कंप्लीटली सॉल्व कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट है बेटा, sin 30 + tan 45 minus cosec 60 upon sec 30 plus cos 60 plus cot 45। देखो sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60 माइनस कोसेक 60। तो हम क्या करेंगे, sin 60 की वैल्यू देख लेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या हो जाएगा 2/√3। आप चाहो तो मैच भी कर सकते हो, अपॉन sec 30। sec 30 के लिए क्या होगा, cos 30 की वैल्यू देखो √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, यू विल गेट
2/√3 प्लस cos 60, cos 60 कितना हो गया 1/2 प्लस cot 45 1। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो 1 प्लस हाफ, या तो पूरे का एलसीएम ले लीजिए आप। पूरे का एलसीएम लेते तो क्या हो जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा 2√3, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, √3 × 1 √3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। 1 को इससे पूरे से डिवाइड करेंगे 2√3 आ जाएगा। अब √3 के इससे डिवाइड किया हमने तो क्या बचा हमारे पास 2 बचा बच्चों। अब 2 से हमने क्या करा, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाले से डिवाइड किया, जो आंसर है उसको हमने ऊपर वाले से इनटू कर दिया। तो ये क्या हो गया आपके पास 2√3, 2 बचा, 2 × 2 4। नीचे भी एलसीएम ले लिया हमने, नीचे भी हमारे पास सेम एलसीएम आ गया। क्या हो गया, √3 से √3 कट जाएगा, 4 प्लस 2 से 2 कट गया, √3 प्लस 2√3। तो ऊपर क्या वैल्यू बन गई हमारे पास 3√3। तो देखो ये दोनों √3 है, तो 2 टाइम्स √3 और ये एक बार √3 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, क्या बन गया 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3। तो हम चाहे तो इस 2√3 को इससे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखाता हूं। तो इसको हम लिख देंगे डिवाइडेड बाई इससे, ये भी क्या हो गया 3√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2√3। अब जो डिवाइड का साइन है वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। किस में चेंज कर दिया हमने उसको, मल्टीप्लाई में। √3 से 2√3 को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। 2√3 से 2√3 को कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास क्या वैल्यूज बची हैं देखिए आप, इसको मैं रब कर देता हूं इतना, आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लेना बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यूज बच गई हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। आप देखो फिर ये रूट के अंदर वैल्यूज है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। 3√3 माइनस 4, प्लस का साइन होता तो हम माइनस का साइन ले लेते रैशनलाइजेशन करने के लिए। तो आप यहां लिख सकते हो चाहो तो ब्रैकेट में बाई रैशनलाइजेशन। ऊपर क्या बन गया, दोनों सेम है। देखो जब दोनों वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ऊपर क्या आ गया आपके पास 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी। ऊपर क्या था a माइनस बी a माइनस बी, तो क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या बन गया आपके पास a माइनस बी a माइनस बी, तो ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a² प्लस b² माइनस 2ab, और नीचे क्या आइडेंटिटी लगी आपकी a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। मैंने दोनों आइडेंटिटीज लिख दी है जो हम इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। a² 3√3 स्क्वायर प्लस b² माइनस 2a इंटू बी। तो 3√3 क्या हो गया a हो गया, और 4 हमारा b हो गया। अपॉन नीचे आ गया 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 27 माइनस 16। ये मैं रफ में यहाँ पे भी सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको।
3√3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, 9 इंटू 3। इस तरीके से 27 आया। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 27 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6। रूट से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्योंकि हमारे ये नॉर्मल नंबर्स हैं, ये रूट में नहीं है। तो ये आ गया आपका 2 3 जा 6, 6 4 जा 24√3 और नीचे हो गया 27 माइनस 16 11। तो आपका क्या आंसर हो गया, 27 और 16 कितना आ जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखो यहां पे हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन किया, फिर ये होल स्क्वायर बन गया हमारे पास, नीचे फिर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों आइडेंटिटी मैंने आपके लिए लिख दी है। तो ऊपर हमने लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी हो गया हमारे पास, क्या आ गया आंसर 27 माइनस 16 इज इक्वल टू 11। तो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट नंबर 4 का। अब इसका एक लास्ट पार्ट बचा है इसी क्वेश्चन का, वो भी हम अभी करते हैं। फिफ्थ पार्ट, 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन। देखो बेटा आप लोगों ने देखा होगा, जस्ट हमारे को वैल्यूज पुट करनी है और हमारी नॉर्मल कैलकुलेशंस लग रही है और ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। आप देखो वैल्यूज डालो, कोस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो 5 मल्टीप्लाइड है 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो रूट कोस की है उसका रेसिप्रोकल कर दो 2/√3। ठीक है, देखो सेक की क्या थी, रूट कोस की क्या थी √3/2, तो सेक की क्या हो जाएगी 2/√3 माइनस 10 45 1 का स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, कोस 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/√, किसका हो गया √3/2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखना है टेबल को, √3/2 का स्क्वायर। अब देखो सॉल्व करते हैं हम लोग, 5/4 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कुछ अलग ही लिख दिया करो आप चाहो तो, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 नहीं होता है 4 होता है, अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। अब आपके पास फाइनल वैल्यूज आ रही है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, पूरा किससे डिवाइड हो रहा है 1 प्लस 3/4। तो नीचे आ गया आपका 4/4, तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ये। पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4/4। तो 4 से 4 कट गया, ऊपर क्या वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। अगर जरा सा भी आपको लगे तो आप अपना ऐड कर लो, क्या करना है सिंप्लीफाई कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर दिया 79 माइनस 12 67 आ गया आपका। ठीक है, तो मेरा कर देता हूं ऊपर का पोर्शन। चलो एक बार और बता रहा हूं आपको, देखो 5 इंटू कोस 60 की वैल्यू पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, सेक 30 की वैल्यू पुट कर दी, उसका स्क्वायर कर दिया, 10 45 की वैल्यू पुट कर दी, उसका स्क्वायर कर दिया। नीचे भी सिमिलरली हमने साइन 30 की वैल्यू और कोस 30 की वैल्यू पुट कर दी, दोनों का स्क्वायर कर दी, फिर उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। नीचे हमारे पास आ गया 4/4 1 हो गया, 15 प्लस 64 माइनस 12, तो देखो 79 माइनस 12 67,
67/12। तो फाइनली आंसर क्या आ गया हमारे पास 67/12। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 के अंदर, वो हमने कंप्लीट कर लिए। आप इसको अभी नोट डाउन कीजिए। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें भी हमने 4 पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको, देखिए नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 2 tan square 30/1 plus tan square 30। तो इसमें क्या करना हमारे को, वैल्यूज डालनी है, और वैल्यूज हमारे पास है ही टेबल के अंदर। क्या करेंगे हम लोग, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब तो आपको याद हो गई होंगी, अपॉन 1 प्लस tan square 30 मीन्स 1/√3 का स्क्वायर। तो ऊपर क्या वैल्यूज आ गया आपके पास 2 × 1/3। नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/3। देखो ऊपर क्या आ गया 2/3, नीचे हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो आपके पास आंसर आ गया 2/3/4/3। तो क्या हो रहा है, ये जो 2/3 है उसको पूरा क्या चीज डिवाइड कर रही है 4/3। 2/3 इंटू 3/4, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2, 2 2 4, 1/2। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके एनसीईआरटी में 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, sin 60, cos 60, tan 60 एंड sin 30। तो देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा sin 30। जो भी चारों ऑप्शन है उनमें से जिस एंगल की वैल्यू, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू, रेशियो की वैल्यू हाफ है, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, देखो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में क्या है 1 माइनस tan square 45/1 प्लस tan square 45। ये हमारा है सेकेंड पार्ट। 1 माइनस tan square 45, tan square कितना होता है, tan square 45 कितना हो जाएगा, tan 45 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 1 माइनस 1 0/2, 0/2 का मतलब क्या हो गया 0। अब देखो ऑप्शंस देखो क्या क्या दे रखे आपको, ऑप्शंस में tan 90, 1, sin 45 एंड 0। तो आपका ऑप्शन हो गया डी 0। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। अब देखो ऑप्शन में आपको दे रखा है 0, 30, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, 60 डिग्री सॉरी। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस वैल्यू के लिए LHS और RHS इक्वल हो जाए। अब देखो 0 पुट करके देखते हैं सबसे पहले हम LHS sin 2a, एक ही जगह मैंने क्या कर दिया 0 पुट करेगा, 2 × 0 0 हो जाएगा बच्चों। sin 0 क्या होता है 0, sin 0 क्या हो जाएगा 0। RHS में पुट करके देख लेते हैं, एक ही जगह क्या हो गया 0। sin 0 क्या होता है 0, LHS इक्वल टू RHS। अब बच्चों देखो मेरे जो फर्स्ट ऑप्शन था A, उसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से मेरे पास मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। तो इट मींस आवर ऑप्शन A इज करेक्ट। तो मुझे आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप इनको भी चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ पे sin 60 हो जाएगा
इसकी वैल्यूज करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल नहीं आएंगी। नेक्स्ट पार्ट, टू tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है बच्चों, देखो 2 इंटू tan 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1/√3 होल स्क्वायर। ऊपर आ गया 2/√3, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/3। वैल्यूज पुट की है और हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पे हम क्या ले लेंगे एलसीएम, 2/√3, 3 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2, 2/3। 2/3 डिवाइड का साइन चेंज हो गया आपका मल्टीप्लाई में, और आपको इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2 से 2 कट गया, आपके पास वैल्यू आ गई 3/√3। अभी हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे मैंने उसमें आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर रूट की वैल्यू रह जाती है, कोई भी वैल्यू रूट में रह जाती है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा बच्चों। तो रैशनलाइज करते हैं हम लोग, ऊपर आ गया आपके पास 3√3 और नीचे आ गया √3 × 3 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आंसर बचा है सिर्फ √3। अब जो ऑप्शन है हमारे पास उसमें देखो √3 की वैल्यू किसकी होती है, सिर्फ √3 की वैल्यू किसकी होती है, cos 60, cos 60 क्या है आपके पास हाफ, फिर आता है sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2, फिर आता है tan 60, tan 60 की वैल्यू √3। तो देखो हमारे को अपनी वैल्यू मिल गई है, इसका मतलब tan 60 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज सी, tan 60, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमने चारों पार्ट्स खत्म कर दिए इसके। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। और वीडियो को पॉज करके बेटा नोट डाउन करते रहा करो, और कोई भी अगर आपको डाउट लगती है, कुछ मन में शंका होती है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3। अब देखो tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, tan थीटा की वैल्यू हमारी √3 कब होती है, जब हमारा थीटा 60 डिग्री होता है, मतलब tan 60 पे होगा। तो tan 60 कितना होता है √3, इट मीन्स a plus b इक्वल टू √3। tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है 30 पे, तो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया 1/√3। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये तो वैल्यूज थी इनको नहीं लिखेंगे, हम यहां पे क्या लिख देंगे थीटा लिखेंगे। तो a प्लस बी कितना हो गया आपका 60 डिग्री, a माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री। अब देखो चैप्टर 3 में हमने क्या किया है, लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ा था हमने, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, तो सीधे सीधे हमारे को दिखाई दे रहा है कि b एलिमिनेट हो रहा है, तो b को हमने एलिमिनेट कर दिया, मतलब b को कैंसिल आउट कर दिया। a की वैल्यू निकाल लेंगे 90/2 45, a की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब हम इसको इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू 60 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट a इक्वल टू 45 इन a प्लस बी इक्वल टू 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास,
ए की वैल्यू आ गई अब हमारे पास 45 और बी की वैल्यू आ गई 15। ठीक है बेटा बच्चों, तो ए प्लस बी कितना था हमारा 60 डिग्री, ए माइनस बी था 30 डिग्री, और ए और बी की वैल्यूज निकालनी थी। ए हो गया आपका 45 बाई एलिमिनेशन मेथड, मैं यहां लिख भी देता हूं आपके लिए, बाई एलिमिनेशन मेथड, जो हमने चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में किया हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन इसका क्या हुआ है, ट्रू फॉल्स। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब वो पूछ रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। लेट्स सी, लेट ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री। हमने इसको ऐसे ही एज्यूम कर लिया, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, पुट द वैल्यूज एंड देखते हैं क्या होता है। इस तरफ हम एलएचएस लेते हैं और इस तरफ आरएचएस लेके चलते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 30 डिग्री, तो ये हो गया आपके पास साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है हमारा 1। ठीक है बच्चों, कितना आ गया साइन 90 कितना आ गया 1। अब आरएचएस में क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए कितना हो गया, ए की वैल्यू क्या थी 60, बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है हमारा √3/2। साइन 30 कितना होता है 1/2। आप एलसीएम लेते हो तो आपके पास आता है √3 + 1/2। इट मीन्स LHS is not equal to RHS. Therefore, the given statement is false. तो क्या है, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो भी हमारे को स्टेटमेंट लिखी गई है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। इसका मैंने आपको आंसर भी बता दिया है क्वेश्चन के आपको सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट करेंगे अब हम। सेकेंड पार्ट में क्या करें, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, the value of sin theta increases as theta increases। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या साइन की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है। देखो टेबल से ही हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइन 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है, साइन 0 की वैल्यू देखो क्या है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। तो आपने देखा होगा 0 से स्टार्ट हुआ था और ये 1 तक पहुंच गया। इट मींस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे उन एंगल्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो क्या करेंगे हम लोग, दिस इज ट्रू। तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही बात बताई गई है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट में द वैल्यू ऑफ cos theta, the value of cos theta increases as theta increases। सेम जैसे भी हमने साइन में किया था वैसे इसमें देखेंगे। देखो cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 and cos 90
0, क्योंकि देखो हमने जब टेबल बनाई थी तभी हमने देख लिया था कि जो साइन की जो वैल्यू लिखी है हमने सारी की सारी कॉस में आकर के रिवर्स में चली जाती है। तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ साइन कॉस थीटा डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एज cos theta, as theta increases, value of cos theta decreases। तो ये क्या हो गया, हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। क्या हो गई हमारी स्टेटमेंट बच्चों, बिल्कुल फॉल्स हो गई। नेक्स्ट, साइन थीटा इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। वो पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा इक्वल हो सकते हैं। देखते हैं, साइन थीटा कोई भी आप वैल्यू ले लो, साइन 0 ले लिया इधर और इधर मैंने ले लिया सॉरी cos 0 ले लिया, तो साइन 0 कितना हो गया 0 और cos 0 कितना हो गया 1। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। ऐसा हमेशा हर वैल्यू के साथ पॉसिबल नहीं होता है कि साइन थीटा और cos थीटा आपके इक्वल रहे, साइन थीटा और cos थीटा आपके इक्वल रहे। तो ये क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट। क्या हो गई स्टेटमेंट आपकी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड, फिफ्थ पार्ट। कोट क्या लिखा है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए डिग्री इज इक्वल टू ए इक्वल टू 0 डिग्री। क्या पूछ रहा है वो कि भाई कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री। कोट क्या होता है हमारा, कोट ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन सॉरी कोस ए अपॉन साइन ए। कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए। कोस 0 क्या हो जाएगा आपका और साइन 0। कोस 0 क्या होता है 1, साइन 0 0। तो 1 अपॉन 0 क्या होता है, पहले भी मैंने बताया था, ये इसको कहते हैं हम नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं हम इसको, नॉट डिफाइंड। तो क्या पूछ रहा था ये आपसे, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। यस ट्रू। क्या हो गया स्टेटमेंट, बिल्कुल सही हो गया है। तो क्यों कह ही रहा है कि नॉट डिफाइन है, तो हाँ नॉट डिफाइन है। तो बच्चों आज हमने यहाँ क्या किया, 8.2 एक्सरसाइज हमने ट्रिग्नोमेट्री की खत्म की है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और आज हमने अपनी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली है और मुझे लगता है कि आप बच्चों को समझ में आई होगी। अगर आप सभी को समझ में आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू।